अब हरिवंश जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विद्वान हैं और बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, समझदार भी हैं। तो अपनी समझ के अनुरूप जो है से अपना काम वो करते रहते हैं। तो जदयू के नेता नीतीश कुमार हैं, अगर उनसे उनकी मुलाकात होती है, इसमें कौन सी कयास लगाना मुझे लगता है कि कोई सही नहीं होगा। और सभी दलों के सांसद और विधायक की इच्छा भी है कि मोदी के नेतृत्व में ही जो है से बिहार आगे बढ़ सकता है। राज्यसभा के अंदर में उपसभापति हैं, तो उपसभापति के रूप में वहाँ अपना कर्तव्यों का पालन करते रहते हैं, लेकिन नेता तो उनके नीतीश कुमार हैं। और उसी नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार की राजनीति में पिछले कई दिनों से लगातार उठापटक की बातें हो रही है, लगातार इस बात की चर्चा हो रही है, क्या जनता दल यू में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्या नीतीश कुमार का मन फिर से एक बार डोल रहा है? क्या नीतीश कुमार जिस तरीके से महागठबंधन और विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, शायद लगता है अब उनका मन भर गया है? या कहें कि महाराष्ट्र की तत्कालीन घटना, जिस तरीके से महाराष्ट्र में एनसीपी के एक धड़ा अजीत पवार के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार में शामिल हो गए, शायद उसके बाद से मानो बिहार की राजनीति खास करके जेडीयू में भी बगावत के सूर पनपने लगे हैं। कुछ इसी सिलसिले में आज खास करके जो ताज़ा मामला है वो हरिवंश नारायण से जुड़ा हुआ है, जो राज्यसभा में उपनेता हैं। जदयू के तमाम विरोध के बाद भी वो इस्तीफा नहीं दिए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रेम रंजन पटेल हैं, उनसे हम जानेंगे क्या कुछ मामला है। तो सबसे पहले तो स्वागत है मेरे चैनल में। नमस्कार। बताइए, जदयू के लोग लगातार विरोध कर रहे थे, राज्यसभा के नेता जिस तरीके से संसद के नए भवन के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुआ है। आखिरी वही एक आदमी हरिवंश नारायण है जो नरेंद्र मोदी अमित शाह से डायरेक्ट बात करवा सकते हैं। नीतीश कुमार का कुछ खेला होगा? अब ये तो जदयू वाले बता सकते हैं ना। हम इतना जानते हैं कि हरिवंश जी जदयू के सांसद हैं राज्यसभा के अंदर में, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति भी हैं। तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन वो राज्यसभा के उपसभापति के रूप में करते रहें, लेकिन सांसद जदयू से हैं। तो जदयू के नेता नीतीश कुमार हैं, अगर उनसे उनकी मुलाकात होती है, इसमें कौन सी कयास लगाना मुझे लगता है कि कोई सही नहीं होगा। अब हरिवंश जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विद्वान हैं और बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, समझदार भी हैं। तो अपनी समझ के अनुरूप जो है से अपना काम वो करते रहते हैं। ये बात तो लगातार हो रही है कि केसी त्यागी से पहले थे डायरेक्ट पीएमओ से बात हो जाती थी, अब आखिरी कड़ी हरिवंश नारायण सिंह है। क्या जदयू में कुछ खटपट चल रहा है या जदयू के लोग नाराज हैं नीतीश कुमार से? देखिए, जनता की इच्छा, जो बिहार की चाहत है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। और सभी दलों के सांसद और विधायक की इच्छा भी है कि मोदी के नेतृत्व में ही जो है से बिहार आगे बढ़ सकता है। चाहे वह राजद हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, मैं तो कह रहा हूँ कि सभी पार्टियों के विधायकों की इच्छा है कि सबको बार बार देखा है, लंबे समय तक सरकार रही है, चाहे कांग्रेस का रहा हो, राष्ट्रीय जनता दल का रहा हो या जदयू का रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विशेष नज़र बिहार के ऊपर रहती है, विशेष तौर पे इसके विकास के लिए वो प्रयत्नशील रहते हैं, तो ये सब लोगों को लगता है कि अगर बिहार की प्रगति और विकास जो अब तक अछूता रहा है, जिस गति और से होना चाहिए था वो नहीं हो सका है, तो मोदी ही कर सकते हैं। तो सबकी इच्छा है कि मोदी के नेतृत्व वाली जो है से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार के अंदर में बने, तभी यह संभव है कि बिहार अन्य राज्यों की भांति, अन्य राज्यों की तरह हम बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार का मन फिर डोल रहा है? क्या कम बैक हो जाएगा एनडीए में? देखिए, जनता की इच्छाओं के आधार पर हम लोग चलते हैं। जनता जिसको चाहती है उसका आदर करते हैं, जनता नकारती है उनके इच्छाओं के खिलाफ हम लोग काम नहीं करते हैं। तो जनता जो चाहेगी, जनता का आदर करना मेरा कर्तव्य है। और हमारी सरकार जो मोदी जी का है, दिल्ली के अंदर में चल रहा है, वो जनता की इच्छा पर ही चल रहा है और जनता के अनुरूप काम कर रही है। तो बिहार में भी जनता जो चाहेगी वही होगा। लेकिन खबर तो यह भी है कि बहुत सारे उनके एमपी विधायक आप लोग के संपर्क में हैं और जल्द ही बीजेपी में शामिल भी होना चाहते हैं। मैं तो कराऊं कि जनता की इच्छाओं के अनुरूप जो है से
सांसद और विधायकों के ऊपर भी दबाव रहता है, और उसी दबाव के तहत वो लोग चाहते हैं कि मोदी आज जिस प्रकार से काम कर रहे हैं देश के अंदर में, और इस भारत देश का पूरे दुनिया के स्तर पर जिस प्रकार से इसके प्रभुत्व को बढ़ाने का काम किया है, जिस प्रकार से भारत की पॉपुलैरिटी, भारत की गौरव और गरिमा को पूरे दुनिया के स्तर पर स्थापित किया है, तो आगे बढ़े, ये सबकी इच्छा है। और उसके अनुरूप वो लोग चाहते हैं कि मोदी के नेतृत्व वाली ही बिहार के अंदर में भी सरकार हो। हरिवंश बाबू की खास तौर पर बात है, हरिवंश बाबू से नीतीश कुमार की मुलाकात होती है गुपचुप तरीके से, किसी को पता नहीं चलता है। क्या बीजेपी के साथ खिचड़ी फिर से पकाने वाले हैं नीतीश कुमार? हरिवंश बाबू जदयू के सांसद हैं और जदयू के नेता नीतीश कुमार हैं। राज्यसभा में उपनेता है, तमाम नाराजगी के बाद इस्तीफा नहीं दिया। वहां तो उपसभापति हैं, राज्यसभा के अंदर में उपसभापति हैं, तो उपसभापति के रूप में वहां अपना कर्तव्यों का पालन करते रहते हैं। लेकिन नेता तो उनके नीतीश कुमार हैं और उसी पार्टी के सांसद हैं, तो उनसे भी मुलाकातें, उनसे बातें उनकी होती रहती है। तो उसी के तहत जो है से वो हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा वाला बात हो रहा है? नहीं, हम लोगों का कोई निशाना भी नहीं रहता है, न इशारा रहता है। हम सीधे चलते हैं, भारत की जनता की इच्छा के अनुरूप काम करते हैं। उनकी इच्छा क्या कहती है, वो इच्छा क्या चाहती है, उसके अनुरूप काम भी करते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो अभी आप प्रेम रंजन पटेल जी को सुन रहे थे, किस तरीके से बोल रहे हैं। बातें और मुलाकातें हुई है, कहने से गुरेज कर रहे हैं, बच रहे हैं, लेकिन आप तस्वीर समझिए। गुपचुप तरीके से हरिवंश नारायण सिंह की मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। हरिवंश बाबू ही अकेले इकलौता नेता हैं जदयू में जो डायरेक्ट पीएमओ या कहें कि प्रधानमंत्री और अमित शाह से बातें हो सकती, मुलाकात हो सकती, कम्युनिकेशन का जरिया है। शायद नीतीश कुमार का मन फिर एक बार डोल रहा है। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता कुछ भी कहने से परहेज करते नजर आ रहे हैं, जैसा कि आपने अभी सुना है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से जदयू के विधायक हों, एमपी हों, जिस तरीके से लोगों का अंदर का आत्मबल है, विश्वास है, डगमग डोल रहा है, जरूर कुछ न कुछ खेला हो सकता है। आरजेडी वाले लोग क्या कह रहे हैं, क्या करते हैं, उस पर भी आप नज़र ज़रूर रखेंगे हम। और आपको फिलहाल भाजपा के बारे में आपने खुद सुना है, आप अपनी प्रतिक्रिया, क्या बिहार में जदयू में टूट होने वाली है, क्या जदयू के विधायक नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं? तमाम सवालों को लेकर जवाब कमेंट के रूप में हमें जरूर पहुंचाइए। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।